हे गाइस। सो आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, अभिषेक। नमस्कार, मैं अभिषेक। और हम लोग अभिषेक, तो हम लोग एक पूरा फोकस जो है वो है सिस्टम डिज़ाइन पे। तो पर्पज़ ये है कि हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से, हाँ, एंड वी विल शो केस कि कैसे एक सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। तो सही। सही है। तो जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है एक फूड डिलीवरी ऐप या फूड की जो बिज़नेस है। हाँ, हम लोग लिटरली लेमन के टर्म में एक ठेले वाले से स्टार्ट करेंगे। एक सही सादा है। जो मेरा अपना एक बिज़नेस है, मैंने एक ठेला लगा दिया सड़क पे, और एंड फूड वहाँ डिलीवरी से। ऐप जैसे ऊबर ईट्स हो गई हाँ, और अपनी सही है, सही है। ज़ोमैटो हो गई, ये हाँ, सारी। समझ गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, यहाँ पे मैंने अपना स्टॉल लगा दिया है। सही है। जी। यहाँ पे मैंने अपना स्टॉल लगा दिया है। ये है मेरा बिज़नेस, और यहाँ से कस्टमर्स आ रहे हैं, सही कस्टमर्स है। आ रहे हैं, और तो कस्टमर्स ऑर्डर देते रहेंगे। तो अब अभिषेक, आम, अब हमने तो बहुत डिस्कशंस की दूसरी वीडियोस में। तुम्हारा अब क्या कहना है कि कैसे अब इस सिस्टम को अब क्या करें, आगे क्या करना चाहिए रियलिस्टिक मैनर में? कि सिंपल टर्म्स में अब इसको क्या, कि सिस्टम डिज़ाइन इन कंप्यूटर साइंस कैसे हाँ, इससे हाँ, हम हाँ। कनेक्ट कर सकते हैं? क्या सोच रहे हो? तो बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि आपकी ये जो स्टॉल है तो हाँ, काफ़ी पॉपुलर हो गई है, तो लोग आ रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं। सही है, तो सबसे पहली चीज़ अगर कोई बंदा करेगा तो वो करेगा कि एक अपने पड़ोसी या किसी दोस्त को अपने साथ शामिल कर ले। सही है। तो यानी कि उसमें दो जन आ जाएंगे तो दो जन हाथ बटाएंगे, तो एक चीज़ और कम हो गई कि यहाँ पे मतलब और ज़्यादा आप हाँ, फास्ट हाँ, ऑर्डर्स ले सकते सही है। हो। तो मतलब ये है कि तुम ये कह रहे हो कि बेसिकली ये ऑप्टिमाइज, यानी ये स्केलेबल करंटली नहीं है। हाँ, तो ये एक अगर आप सिंपल जैसे सिस्टम है कि क्लाइंट आ रहा है, मुझसे हाँ, रिक्वेस्ट कर रहा है कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई भी बर्गर बना दो या कोई हाँ, ड्रिंक दे दो, तो मैं एक बंदा हूँ। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं एक बंदा हूँ और उसको मैं ऑर्डर प्रोविज़न कर दूंगा, लेकिन ये स्केलेबल नहीं है। हाँ, तो एक बंदे से इतना ही हो पाएगा, तो अगर दो बंदे होंगे तो साथ में दो ऑर्डर्स ले सकते हैं, या सही है, एक ऑर्डर लेते रहे सही दूसरा है। बनाते रहे। तो तो मैं ये ये एरोज़ चीज़ें। बना देता हूँ। तो मतलब ये है कि अब इसने रिक्वेस्ट कर दिया कि हाँ, मुझे फ़लाँ प्रोडक्ट चाहिए, बर्गर दे दो, इसने भी डिलीवरी कर दी। बट अगर तुम्हारी हाँ, बात सही है, क्योंकि अगर 5 मिनट में मैं एक बर्गर बनाऊँ, हाँ, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये ऑप्टिमाइज नहीं है। हाँ, तो तुम कह बिल्कुल रहे हो कि बिल्कुल। हमने एक दो जन फ्रेंड आ को। जाएंगे तो 5 मिनट में सही आपके है। दो बर्गर बन रहे हैं। ओके, ओके, बिल्कुल। बट अब हाँ, अब आपके लोग ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, 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 अब आपको दिख रहा है कि हम लोग कह क्या रहे हैं। कि अब अभिषेक ने कहा कि इसके स्केलेबिलिटी के लिए मैं एक और रिसोर्स लगा दूंगा। हाँ, ये रिसोर्स ही बेसिकली। हाँ, सही है, ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स। लगा दिया। अब तो और क्या चाहिए? पहले तो मेरी जो हाँ, स्टॉल था उसमें हाँ, मेरे पास एक ही तवा है, फॉर एग्जांपल एक ही पैन है। तो अब और क्या कंसिडरेशन करनी चाहिए कि ये ऑप्टिमाइज इन सिंक हो जाए? हाँ, अब आपको समझ में आ गया कि अब आपकी चलो उतने ही थे तो दो लोग ही काम कर पा रहे हैं, तो आपको या तो आपकी और ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो बट उन एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको आप रखोगे कहाँ, तो एक बड़ी जगह पे जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, यानी कि अब मेरे पास 2 कस्टमर्स में उन्हीं 5 मिनट में सर्व कर सकता हूँ। हाँ, तो अब आपके और लोग आ रहे हैं तो अब आपको और चीज़ें फिर खरीदनी होंगी। हाँ, अब हाँ, मैं ये भी, अभी तुम्हारी बात से ये भी है हाँ, कि अब ना आप कब तक हायर करते रहोगे? वही, बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ये है कि तुम कह रहे हो कि एक ये स्टॉल को या बड़ा कर दें या जगह लें? हाँ, जगह लें, बड़ा कर दें। चलो वैसे सही है। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि स्टॉल को हमने साथ में एक और इसको एक्सटेंड कर दिया, ताकि हमारे एक बंदा यहाँ से हाँ, रिस्पॉन्स करे हम्म, और एक बंदा यहाँ से रिस्पॉन्स करे। हाँ, हाँ, सही है। तो बिल्कुल। अब प्रिटी मच अब लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है। हाँ, क्या अगर थोड़ा मैं 5 ऑप्टिमाइज हो बंदे गया। लगा दूं, 5 रिसोर्सेज लगा दूं, एंड देन वी कैन जस्ट डिलीवर द फूड। सही है। बिल्कुल। तो अब मुझे अब ये भी लग रहा है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो इसके अब अब और क्या कर सकते हैं? चलो सही है। अब ये तो हाँ, सिस्टम, ये प्रॉपरली एक सिस्टम बन गया। हाँ, कस्टमर्स आ रहे हैं यहाँ पे,
भाई साहब आपका फ्रंट एंड है, फॉर एग्जांपल आप सोचो ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे, प्रॉपर उसको डिलीवरी करेंगे एप्लीकेशन की। जी। तो और क्या अभी उसके आगे जैसे मेरे जहन में एक बात आ रही है कि भाई हाँ। साहब हम लोग अब क्योंकि बिज़नेस की ग्रोथ हो रही है, हाँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये भी करना है क्योंकि मैंने टाइम सेविंग करनी है। तो अब मैं जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है जिस हाँ। कस्टमर का भी है, हम्म। अब रिक्वेस्ट इतने आ रहे हैं कि अब इमेजिन करो ये मल्टीपल हंड्रेड्स में अब लाइन बनी हुई है, 100 लोग आ रहे हैं। हाँ। तो मतलब क्या है कि ये तो ऑप्टिमाइज है ही नहीं, ये नहीं चलेंगे। और ये तो आपके मतलब क्या है कि इसको मैं एक दुकान बना दूंगा प्रॉपर। मैंने एक दुकान आपने शॉप ली, बना दी। ये पूरा ठेले को हटा के मैंने पूरा एक शॉप बना दिया। हाँ। ये एक शॉप है। ये इन्वेस्टमेंट है आपके हाँ, बिजनेस में। ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गई, सिस्टम में अभी ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। अब क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं चाहता कि अभी लोग डायरेक्टली आ जाएं। तो अब इसके लिए भी इस शॉप के अंदर हाँ। हमें क्या एक, जैसे कंप्यूटर साइंस में फ्रंट एंड रखते हैं, तो हमें भी कोई फ्रंट एंड स्टाफ रखना चाहिए प्रॉब्ली, यानी हाँ, कि कोई रिसेप्शन हो सही बेसिकली, है, कि आपके वहाँ पे सही है, रिक्वेस्ट लें, सही है, वहाँ पे भाई साहब आप पैसे देंगे, फिर भाई साहब आपका ऑर्डर बनाएंगे जैसे होता है नॉर्मली। सही है। तो मतलब ये है कि तुम ये कह रहे हो कि अब यहाँ पे एक रिसेप्शन होगा, सही है, ये आपका रिसेप्शन हो गया। तो तुम कह रहे हो कस्टमर्स अब यहाँ आएंगे, अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, हाँ, सही है। एग्जैक्टली। और भाई साहब और आपके पीछे जितने भी कुक्स होंगे वो भाई साहब आपका खाना बनाएंगे, सही है। प्रेप तो वर्क करते हैं जो भी। ओके, तो ये हो गया, आप जो बेसिकली कह रहे हो कि ये बैकएंड का काम हो गया। हाँ। यहाँ पे आपके सारे कुक्स हैं जो रिस्पॉन्स करेंगे। बिल्कुल। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, हाँ, इन्होंने इसको यहाँ पे प्रोपेल कर बता दिया। दिया कि तो अब हाँ। ये बताओ कि यहाँ से फिर फूड वापस जाएगा कैसे उनके पास। हाँ, तो एग्जैक्टली। सिस्टम बना रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं एज क्विक एज हाँ। पॉसिबल। तो अब ये यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, ये फूड जब बन गया फिर कौन लेके जाएगा। तो अब बैकएंड वाले को पता नहीं कौन से कस्टमर ने दिया है, बट हाँ, बैकएंड वाले को ये पता है कि रिसेप्शन वाले को पता होगा, तो वो क्या करेगा कि वो ऑर्डर देगा। ऑर्डर जिस जो भी है उसके पास, ठीक है, तो अगर हाँ, उसमें अगर नाम लिखा होगा तो बिल्कुल सही है, नाम बोल सकता सही है है, कस्टमर का। सही अगर है। नहीं है तो वापस वो रिसेप्शन वाले तो को दे मतलब देगा। ये कह रहे हो कि तो रिसेप्शन, ऑप्टिमाइजेशन बेटर हो जाएगा कि अगर रिसेप्शन हाँ, वाला सिर्फ एक बार दे दे नाम के साथ, तो ऑर्डर वाला जो है जो बना रहा है बेसिकली बैकएंड वाला, हाँ, तो वो जब बना हो जाए उसका ऑर्डर तो फिर बाद में बस नाम ले ले तो बंदे मतलब का। ये है कि यानी जो वेटर होता है, हाँ। ये इसने रिक्वेस्ट किया, ये वेटर के पास गए, वेटर ने ये फूड उठाया एंड वेटर ने यहाँ से कस्टमर को दिया। हाँ, तो वेटर दे सकता है या तो डायरेक्टली आप वहाँ पे रख दो नाम दे के, तो जिसका होगा वो उठा लेगा। हाँ, सही है। हाँ। यानी जहाँ पे ये यूज़र बैठा हुआ है, या अगर हाँ। पिकअप एंड ड्रॉप है, तो आप इसको उसी के टेबल पे वेटर रखते हैं। एग्जैक्टली। चलो सही है। अब मैं और सी चीज़ भी सोच रहा हूँ क्योंकि अब मैंने, क्योंकि कस्टमर्स का डेटा भी नेसेसरी है, हाँ। तो मैं अब एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि यहाँ पे मैं एक रिकॉर्डिंग रजिस्टर भी रखूँगा, ताकि सादा सी कॉपी है विच इज़ इक्विवेलेंट टू आवर डेटाबेस। हाँ। तो यहाँ पे मैं कस्टमर्स का सारा डेटा सेव करता रहूँगा कि हमारे कौन है क्या है, फिर ये एक रजिस्टर हो गया। हाँ। तो इसी रजिस्टर में एक सेक्शन होगा पेमेंट का, सही है। तो ये बेसिकली मेरा स्कीमा है। हाँ, ये आपका स्कीमा है बिल्कुल, कि सही है आपने ना? किस बंदे ने क्या ऑर्डर किया, हाँ, तो वो आपने सब पूरा मेंटेन करके रखा है एक चार्ट। सही है। तो ये बेसिकली ये मेरा इक्विवेलेंट टू डेटाबेस हो गया कि मैंने, तुम यही कह रहे हो कि ये बेसिकली डेटाबेस है। चलो सही है। अब ये डेटाबेस हो गया, तो फिर अब ये जो डेटा मैं सेव कर रहा हूँ, हाँ। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इसका रीज़न ये है कि एज एन ओनर, ये मैं ओनर हूँ यहाँ पे, मैं बिज़नेस मेरा चल रहा है, ये मेन बिग बॉस है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डेटा से पूरा ड्यू डिलिजेंस भी करूँगा, कितना सेल हुआ है, डेटा एनालिटिक्स करूँगा, फिगर आउट करूँगा, कस्टमर बिहेवियर फिगर आउट करूँगा, ताकि इसको मैं
और भी ऑप्टिमाइज कर सकूँ। बिल्कुल। सही है। अच्छा, जो बैकएंड में हो रहा है वहाँ पे क्या करना चाहिए? बैकएंड का काम क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं, कुछ डेटा जो बैकएंड वाले टाइम लेते हैं, जैसे कि कुक्स हाउ मच टाइम ही टेक्स, क्या ऑर्डर किया था, क्या इंग्रेडिएंट्स आए थे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स भी कहाँ से आ रहे थे? हमने इंग्रेडिएंट्स शो ही नहीं किया। एग्जैक्टली, तो इंग्रेडिएंट्स भी आपके कोई अच्छा, हेल्पर कोई होगा तो वहाँ पे जो सही आपको है, ये हो गए मेरे इंग्रेडिएंट्स, या आपका भाई इंग्रेडिएंट्स। साहब थर्ड पार्टी सही है। जिसको आपने ऑर्डर दिया कि आलू दे दो, तो कि बेसिकली कांदा दे दो, एक्सटर्नल एपीआई। एक्सटर्नल एपीआई हो चलो गए। सही है, तो ये एक्सटर्नल एपीआई ने इंग्रेडिएंट्स हाँ, दे कि दिए। आप इनको बता रहे हो कि ये हमारी ये इन्वेंट्री है, अब ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, तो आप जब ख़त्म हो जाए तो ये सप्लाई चेन आ गया इसमें आपका। सही सही। तो अब हाँ, ये बात मैं ये भी सोच रहा हूँ, इंग्रेडिएंट्स आ गए, अब डायरेक्ट तो यहाँ नहीं जाएंगे ना। बेसिकली यहाँ पे मैं एक और एपीआई रखूँगा ना, हाँ, कि एक और आप बंदा यहाँ पे बताओगे कि खड़ा कहाँ पे होगा, कौन सी मैनेजर। सामान चीज़ हाँ जाएगी। हाँ। एग्जैक्टली। और ये मैनेजर फिर क्या करेगा कि ये मैनेजर भी इसको अपने बुक में लिखेगा ना ना कि लिखिए। क्या बिल्कुल। ये हो गया मेरा दूसरा डेटाबेस, हाँ, ये मेरा कि अगला स्कीमा जो हो मेरे गया। पास सामान थे अब क्या सामान हो गए, तो उसको सही अपडेट है, कर दिया आपने कि सही है, पहले अगर 5 किलो थे तो अब सही 500 है, किलो हो गए। सही है। तो अब जैसे कि रियल एप्लीकेशंस जब बनते हैं, ऊबर या ग्रब हब और ऐसे, उनमें ये कौन सी लेयर क्या क्या समझते हो कि ये यहाँ से जो हम करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, तो वो लोग भी ऐसा ही तो करते हैं कि डेटाबेस में वो प्रॉपर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेव तो करते ही होंगे। डेफिनेटली सेव करते होंगे। ये आपकी चीज़ें जो हैं कि इन्वेंट्री क्या चल रही है क्या है, तो उसको रखना पड़ेगा आपको। सही है। आपके आपका रेस्टोरेंट है तो आपको तो वो ख्याल रखना ही होगा। सही है। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि एज एन ऑनर इससे एक्सटेंड करके, अब मैं ऑनर ये डेटाबेस मैं यूज़ करूँगा, और वो भी मैं जब करूँगा, क्योंकि मैं खुद थोड़ी बनाऊँगा इस वाले सिस्टम को, तो मैं क्या करूँगा, आउटसोर्स एपीआई कर दूँगा। गूगल एनालिटिक्स, बहुत सारे एनालिटिक्स फर्म्स हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और लेयर रखूँगा। फॉर एग्जांपल एक और बंदा हायर करूँगा जो मैथ्स में, डेटा स्टेटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड है, तो वो ये डेटा, जैसे कि जस्ट लाइक वी डू इट इन बैक एंड, और ये डेटा लेके इस डेटा पे एक्ट करेगा एंड मुझे रिपोर्ट देगा। हाँ, है ना? बिल्कुल। हाँ, आपको रिपोर्ट भी मिल गई, आप बॉस हो। आप बॉस हो, आपको रिपोर्ट मिल गई। और हाँ, अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो हमारा बैकएंड है उसको भी क्या हम लोग माइक्रो सर्विस करें, उसको भी क्या हम लोग मल्टीपल स्टेप्स में, जैसे मैकडोनल्ड में है कि एक जगह बर्गर बन गया, एक जगह मैकडोनल्ड में हाँ, उन्होंने ऐसा रखा है कि एक आपका जैसे मान लो कि एक सिर्फ फ्रेंच फ्राइज संभालता है, सही है, एक बंदा सिर्फ आपके पैटीज बनाता है, सही है, और तीसरा बंदा होगा कि भाई साहब वो क्लीनिंग से लेके सारी चीज़ें करेगा, आपका प्रेप वर्क करेगा बेसिकली, कि आपको टमाटर काट के देगा, आपको कांदे काट के देगा, सही आपको है। सारी चीज़ें वो तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं साइमल्टेनियसली। तो मतलब ये कह रहे हो, टास्क डिवाइड कर दिया हाँ, बेसिकली। तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि अपना बैकएंड जो है उसको मैं, ये मीट प्रोसेसिंग का सेक्शन हो गया, ये वेजिटेबल का कटिंग का सेक्शन हो गया, ये क्लीनिंग का सर्विस हो गया, जैसे ही हम जस्ट लाइक इन रियल लाइफ एप्लीकेशन में रियल लाइफ करते हैं, एप्लीकेशन है, ये तो हो गया, सब ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं साथ में। सही। तो इससे फ़ायदा हमें शायद ये होगा कि हम ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम, मतलब जो हम कंप्यूटर साइंस में कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि पैरेलल कंप्यूटिंग है, बिल्कुल, जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग है, जैसे कि हम थ्रेडिंग, वही चीज़ सारी एक प्रोसेस पैरेलल जो चलाते हैं। इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हो, जितना आप अगर कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली प्रोसेस फास्ट हो गया। अच्छा अच्छा। हमने वही इसका फ्लेवर पहले देख लिया हाँ। कि एक आपका जो रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन में एक बंदा सिर्फ डेडिकेटेड सिर्फ रिक्वेस्ट ले रहा है लोगों से कि हाँ ये मेरा ऑर्डर है, सही है, उसको अपडेट करते जा रहा है, और दूसरा वो पीछे भेज रहा है, उसका काम नहीं है खाना बनाना, तो खाना बनाना कोई और कर रहा है। तो ये अच्छा, ये जो रिसेप्शनिस्ट है, तो हम अभी रियल लाइफ बता रहे हैं, तो ये बेसिकली इन कंप्यूटर साइंस टर्म ये कोई एपीआई है, ये गेटवे है। हाँ, ज़बरदस्त, ओके, सही है। तो ये हो गया आपका जो राउटिंग करेगा बेसिकली, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है राउटिंग के। सही है। तो अच्छा, अब
सब्सटेंशियली ओके है, रिक्वेस्ट आ रही है एंड देन यहाँ पे भी माइक्रो सर्विस बैकएंड में चल रहा है, डिपार्टमेंट से मल्टीपल वो प्रोसेस कर रहे हैं। अब एक सवाल ये भी है कि जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, अब डिज़ास्टर रिकवरी है फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में कि एक अलग सा डेटाबेस हम रखते हैं ताकि वहाँ पे फिर अगर डेटा मैं लॉस्ट करूँ तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली फिर से डेटा मेरे पास होगा, कॉपी होगी। जैसे अमेज़ॉन में आपकी 5-6 कॉपीज़ अराउंड द वर्ल्ड डेटा की होंगी। अब यहाँ पे क्या करें? होती हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करें? अगर फॉर एग्जांपल ये जो इंग्रेडिएंट्स पहुँचे ही नहीं उस दिन, फिर क्या करेंगे? इंग्रेडिएंट्स पहुँचे नहीं तो अगर आप ओनर हो तो आप तो पहले लग जाओगे, आपके मैनेजर को बताओगे कि ये तो करो किसी ना किसी तरीके से हमारे पास, क्योंकि कस्टमर्स हैं, लाइव कस्टमर्स हैं, उनको ऑर्डर कैसे लेंगे, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो आप मेंटेन करोगे 2-3 लोगों को, अगर ये नहीं हो पाया एंड मोमेंट में तो फिर पहले तो आप इनका गला पकड़ोगे कि कैसे भी करके मुझे डिलीवर करो, नहीं कर पा रहे तो किसी और को आप दे दो कि ये बिजनेस मैं किसी और को दे रहा हूँ। तो मतलब ये है, ये बेसिकली तुम वही कह रहे हो जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में करते हैं, अगर इस नोड ने रिस्पांस नहीं किया तो आप इस नोड पे जाओ, इस नोड ने भी अगर रिस्पांस नहीं किया तो आप फिर नेक्स्ट नोड पे जाओ एंड वन ऑफ द नोड्स विल रिस्पॉन्ड। तो क्योंकि आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए प्रोसेस के लिए एंड दैट्स हाउ यू प्रोसेस। सही है, बिल्कुल। तो अब जो मुझे इस डिस्कशन से लग रहा है कि कैसे हम एक रियल लाइफ सिनेरियो को बिजनेस में ट्रांसफ़र करते हैं, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब चलो ये साइकिल बन गई, मैं इसको ना ऐसे कर लेता हूँ कि एक ऐसा करते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, तो ये हो गया आपके फ्रंट एंड के यूज़र्स, ये आपके यूज़र्स हैं, ये है अलग सा API गेटवे रिसेप्शन। सही है, और ये आपका बैकएंड है, बैकएंड हो गया जो कुक्स हैं, जो आपके प्रेप वर्क कर रहे हैं, और ये आपका लेजर हो गया जो है आपका डेटाबेस। ये 2 डेटाबेसेस हमारे इस सिस्टम में आ गए हैं, करंटली आ गए ऑलरेडी, और ये एक्सटर्नल थर्ड पार्टी API नोड्स हैं, अलग से सर्वर्स हैं हमारे, अलग से जो इंस्टेंसेस चल रही हैं। लॉजिकली अगर हम कहें कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में, ये 3 सप्लायर हैं, मतलब 3 नोड्स हैं, है ना? अंडरस्टैंडेबल, ओके। तो अब और ये क्या, ये भी एक्सटर्नल API, ये आपका जो मैनेजर था जो हैंडल कर रहा है चीज़ों को, तो ये बेसिकली आपका कन्वर्जन कर रहा है, आपको कुछ दूसरे फॉर्मेट में आपका आलू कहाँ जाए वो पता नहीं है, तो ये बताएगा कि कहाँ जाए। सही है, और ये अपडेट भी कर रहा है। सही है। अब सवाल ये उठता है, चलो ये साइकिल चल रही है, मैं एक फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ, तो ये एक साइकिल चल रही है छोटी सी कम्युनिटी में, स्टिल ये तो स्केलेबल नहीं है। हरियाणा में नहीं, व्हाट इफ मेरे पास दिल्ली में ही सडनली मैं इतना फेमस हो जाऊं, मैं तो कंटिजेंसी प्लान कि मेरे पास 5000 लोग आ जाएं पर आवर, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आपका तो ये एक शॉप में आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, तो आपको आसपास में दुकानें खरीदनी। सही है, तो मतलब तुम्हारा ये है कि जो ये तुमने सिस्टम बनाया है, हाँ, इसी को तुम्हें कर दें, यानी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दें। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन वही है, रेप्लिकेशन। सही है, तो मैंने एक नॉर्थ दिल्ली में, या आपने एक साउथ दिल्ली में बना लो जहाँ पे सब अमीर रहेंगे, साउथ दिल्ली में प्राइस भी बढ़ा दो। सही है, ओके। तो ये हो गया साउथ दिल्ली का स्टोर मेरा। अभी एक सवाल और है, क्योंकि यूज़र्स अभी जो लिसनर्स हमारे हैं, जो उनको बस ये सवाल डेफिनेटली है कि चलो, और ये हमने 4 डायरेक्शंस में ये बना दिए, तो अभी जब ये हमने बना दिए तो अब क्योंकि 4 डायरेक्शंस में हो रहा है, लोग 4 एस्पेक्ट में जा रहे हैं, तो क्या डेटा कोई एक्स्ट्रा डेटाबेस भी आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कीपिंग भी आ जाएगा? क्योंकि अभी हमारा ये, मैं एज अ बिजनेस ओनर थोड़ी यहाँ पे बैठूंगा, अभी ये भी तो एक शॉप है जो मेन अच्छा, ये सिस्टम है हमारा, और ये सिस्टम तुम कह रहे हो कि एक यहाँ पे चलाओ, एक को दूसरी जगह चल, एक को, यानी ये तो हमारी पिक्चर है, अभी मेटाफोरिकली अब है तो सोचते हैं कि ये एक पिक्चर थी हमारी सिस्टम की, अब हमने इसको 4 जगह चलाया। तो अब ये बताओ, ये तो चलाया, तो अगर जैसे मैकडोनल्ड में होता है, वो फ्रेंचाइज करते हैं, लेकिन मेन जो एस्पेक्ट है, दे गेट ऑल द डेटा। तो अब हम क्या डेटा रिप्लिकेशन भी करेंगे कि इनका जो डेटा है तो डेटाबेसेस में जा रहा है,
व्हाट इफ अगर मैं एक मेन डेटाबेस भी रखूं जो इन चारों का डेटा लेके एक में रखे, फॉर एग्जांपल रख सकते। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अभी यहाँ पे एक मास्टर डेटाबेस है, मास्टर डेटाबेस है, बिल्कुल सही। जितना भी डेटा आएगा वो यहाँ पर रिपोर्ट होगा, बिल्कुल सही है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या आइडिया है इसमें कि ये करना सही है नहीं है, क्या 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 सोच रहे हो? तो यहाँ पे आपका मास्टर डेटाबेस आपको एक डेफिनेटली एक जगह चाहिए कि जहाँ पे आपको पता चले कि ये मेरे इतने लोकेशंस हैं और यहाँ से ये मुझे डेटा आएगा। तो डेफिनेटली आपको एक कहीं पे बताना होगा कि ये यहाँ ये लोकेशन है तो ये। बट हाँ, अगर आपको हर चीज़ चाहिए हर डेटा की तो वही 4 बार रेप्लिकेट हो जाएगा। जैसे मान लो 5000 एंट्रीज एक जगह से आ रही थी, अब इसमें आपके 20,000 एंट्रीज अगर पर तो आपको सोचना होगा कि आपको उतने सारे चीज़ें चाहिए कि आपको मतलब मिनिमम चीज़ें चाहिए। यानी वी हैव अ चॉइस राइट नाउ। हाँ, द मोमेंट अगर आपका डेटाबेस हैंडल कर सकता है तो वेल एंड गुड, आप जाइए बिल्कुल। बट अगर आपका डेटाबेस नहीं हैंडल कर सकता, आपको पैसे और लग रहे हैं उसी चीज़ को डबल करने के लिए, तो आपके पास ऑलरेडी 4 जगहों पे है, तो आप मतलब मिनिमम तरीके से आपसे बता सकते हो कि यहाँ से उठाओ मेरा डेटा। सही है। तो मतलब ये है कि इफ आई चेंज माई स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंगल हैंडेड एप्लीकेशन दैट इज बेस्ड इन अ सिंगल नोड, कोई भी सिंगल थ्रेडेड समझ लो, या उसमें जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बट एप्लीकेशन रन्स इन अ सिंगल थ्रेड बेसिकली, राइट। अगर सोचो मैं फॉर एग्जांपल तुम कह रहे हो कि इफ यू आर रनिंग वन सिस्टम वन शॉप, you have a different structure of your record keeping. हाँ, इन जहाँ पे मैं सिंगल शॉप से 4 शॉप्स में जाऊँ, तो या तो मैं सिंगल रिकॉर्ड रखूँ, या तो हर एक का एक रिकॉर्ड हो और एक दूसरा बंदा वो चारों रिकॉर्ड को रेप्लिकेट करके मर्ज करे, यानी दूसरे डेटाबेस में। या कर सकता हूँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऑप्टिमल होगा बट मैं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सही हर है। चीज में आप उसको जो भी डेटा है हर जगह पे उसमें आपने मास्टर में अपडेट कर दिया। तो अब हाँ, तो फिर मैं इस वाले डेटाबेस से एक चीज़ कर सकता हूँ कि इंडिपेंडेंटली आई कैन डिज़ाइन इट, दिस स्कीमा विल बी इन अ वे कि एज एन ओनर I'll just query one database for all my analytics reporting. बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास एक जगह पे चारों जगहों का डेटा आ गया। सही, बहुत सही, बहुत सही। तो because and also I think Abhishek, we also need this will be in that central जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, ये डेटाबेस वहाँ पे होगा। हाँ, अभी आजकल काफ़ी जगहों पे जो है लोग क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, तो क्लाउड पे हमारा खैर एक और दूसरा वीडियो भी हो जाएगा। सही है, ओके, हाँ, उसको अलग वीडियो में। बट हाँ, इन कॉमन टर्म्स में आपके पास एक जगह पे जो पुराने ज़माने में होता था कि आप ऑन प्रेम बोलते हैं इसको, ऑन प्रेम आपके सर्वर्स हैं, ऑन प्रेम आपका वैसा डेटाबेस है, सारी चीज़ें। तो ये सही, ऑन प्रेम बेसिकली इसके लिए बोलते थे कि आपने एक प्रेमाइज बनाई है, उसी में आपका सर्वर है, उसी में आपके सारे डेटा है। तो ये चीज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अब दिस इज़ ग्रेट। और नेक्स्ट डिस्कशन जो हम इस पे एक्सटेंड करेंगे जब भी व्हेन वी गेट बैक, ये है कि अब और ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करना है, क्या हम ये जो 4 लोकेशंस हैं इनके लिए जो एप्लीकेशन होगी बेसिकली कि ऑनलाइन भी लोग रिक्वेस्ट करें, अब इसको रियली एक फ्रंट एंड बने जहाँ पे यूज़र लॉगिन करके रिक्वेस्ट एक्चुअली करे, जैसे उबर ईट्स में हो रहा है, तो वो, और फिर लोकेशन बेस्ड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आई थिंक सिस्टम डिज़ाइन इज़ अ वास्ट प्रोसेस जहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ स्मार्ट एंड एक्यूरेट एल्गोरिथम्स ताकि आप एक प्रोसेस को स्पीड अप कर सको। बिल्कुल सही है। तो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके टॉक शो में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक। ये तो फिर नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे और ऑप्टिमाइजेशन की, एंड मे बी वी विल टॉक अबाउट AWS क्लाउड एप्लीकेशन के बारे में, एंड वी आर गोना कनेक्ट इट टू अ रियल लाइफ एग्जांपल। थैंक यू।